नेशनल हेराल्ड केस में इसी कार्रवाई से कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस ने इस एक्शन के बाद यह कहा था कि अब याचना नहीं बल्कि रण होगा। अब इस पर बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। संबित पात्रा सामने आए, कहा कि अब कांग्रेस के नेता पहले यह कहते थे कि सत्याग्रह होगा और अब रण की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए। खड़गे जी भी आए नहीं, बार बार कहने के पश्चात तब ये प्रक्रिया हुई है। एक टेम्परेरी प्रक्रिया है, ऐसा मीडिया में हम सब ने देखा। तो स्वाभाविक रूप से उसमें इस प्रकार का एक व्यवहार, ड्रामा, और आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी, रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं, या युद्ध करने वाले हैं? ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात है, तो इसको बार बार हम दोहराने से मुझे ठीक नहीं लगता। अगर वो सरकार चाहती है कि ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो खुद निष्पक्षपात से वो अपना काम करती। लेकिन वो इतने जल्दबाजी में हर चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को बदनाम करना और कांग्रेस को डिमोरलाइज करना और जो बीजेपी के विरोधी दल है उन दलों को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। नाइदर यू शुड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम नॉर यू शुड रन अवे फ्रॉम द सिस्टम। देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माखन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर GST, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है, संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार। और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत